ग्राम पंचायत अटलावदा के ग्रामीणों ने शुक्रवार को एसडीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें ग्राम सचिव व पंचायत के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई। आप एसडीएम साहब के पास नहीं तो हम आ जाते, तो जिसको अपॉइंट किया उसी के पास आए हम। सर 7 दिनों की जांच हुई, आज 2 महीने हो गए, जांच ही नहीं हो पा रही है। और सभी कार्यालय में दे चुके सर, जिला पंचायत में, कलेक्टर साहब को, यहाँ जनपद पंचायत में, एसडीएम साहब को। ग्राम पंचायत अटलावदा के ग्रामीणों ने शुक्रवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा को सौंपा। ज्ञापन में सरपंच और ग्राम सचिव पर पंच परमेश्वर योजना, मरम्मत, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर 1 वर्ष से ग्रामीण जन कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, अनुविभागीय कार्यालय में विवरण दिया। कलेक्टर द्वारा 7 दिनों में जांच करने के आदेश एसडीएम नागदा को दिए गए। जांच पूर्ण न होने से भ्रष्ट ग्राम सचिव व सरपंच के हौसले बुलंद हैं, जिससे गांव का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में भ्रष्टाचार की शिकायत की, जांच कर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। कलेक्टर महोदय, कोटी पैलेस, जिला उज्जैन द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील कार्यालय नागदा उज्जैन, विषय ग्राम पंचायत अटलावदा में हुए भ्रष्टाचार व गुणवत्ताहीन कार्य की निष्पक्ष जांच हेतु महोदय, यह निवेदन है कि ग्राम पंचायत अटलावदा में सरपंच व सचिव के द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार जैसे नरेगा, पंच परमेश्वर योजना, मरम्मत, स्ट्रीट लाइट व अन्य कार्यों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर 1 वर्ष से ग्रामीण जनपद पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय से शिकायत प्रस्तुत कर समस्त भ्रष्टाचार संबंधित कार्यों का विवरण दिया है, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा एसडीएम साहब को 7 दिनों में जांच का आदेश दिए थे, अतः वह जांच अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है और जनपद पंचायत के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, अतः जिससे गांव का विकास प्रभावित हो रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि समस्त भ्रष्टाचार की निष्पक्ष न्यायिक जांच करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए, अन्यथा ग्रामीण जन द्वारा आंदोलन, भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन शासन की होगी। सर क्या ये ग्राम पंचायत अटलावदा में भ्रष्टाचार गुणवत्ताविहीन कार्यों की जांच हेतु मांग की गई है। वो पहले कलेक्टर महोदय से एसडीएम साहब को आया था जांच के लिए और उन्होंने हमारे नायब तहसीलदार मैडम को भी नियुक्त किया है और जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तक जाँच नहीं हो पाई है, मैं इस संबंध में अभी मेरे नायब तहसीलदार मैडम को बताता हूँ, उनकी जाँच करवाता हूँ। थैंक यू। विकास के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण समारोह का आयोजन शनिवार को चंबल तट स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस संबंध में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत व मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने बताया कि शनिवार की शाम 3 बजे समारोह पूर्वक भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम होगा। कैसे गति पकड़ता है, ये एक अंतर सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इन सारी चीजों से देखने को मिलेगा। और 9 नवंबर को जो माननीय सांसद जी ने बैठक ली थी और उस बैठक के बाद में नागदा शहर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके हम अलग से भी अधिकारियों के साथ में बैठे थे। 9 नवंबर के बाद में मुझे लगता है कि शायद 5 या 6 दिसंबर के आसपास में मंडल अध्यक्ष जी और मैं दोनों फिर एक बार नगरपालिका कर्मचारियों के साथ में एसडीएम साहब थे, सीएमओ साहब थे और बाकी इंजीनियर्स वगैरह सारे थे और उस दिन तकरीबन 40 बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा करी थी। मैं प्रसन्नता के साथ ये कहता हूँ कि माननीय अशोक मालवीय जी, सज्जन शेखावत जी और इनकी जो पूरी परिषद की संपूर्ण टीम थी, उस परिषद ने कई संकल्प पास करे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में और 11 जनवरी 2020 को कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में मुझे लगता है कि यहाँ पे विकास की दृष्टि से नागदा शहर को ग्रहण लगा था, लेकिन उस ग्रहण को छांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेतृत्व के कारण वो सारी चीजें हुई है। आज मैं बहुत प्रसन्नता के साथ ये बात बताऊंगा कि 40 बिंदुओं में से 21 कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी 19 तारीख को 3 बजे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर एक विशाल कार्यक्रम में सबको साक्षी मानते हुए हम लोग करेंगे। 21 कामों के अलावा कुछ काम ऐसे थे कि जो एक तरह से मैंने जैसे कहा था कि सब वाहन होना चाहिए, एक एम्बुलेंस होना चाहिए और कुछ काम और ऐसे और कुछ चीजें तो आपको दिखी भी होगी कि जैसे ओझा मार्ग पे डामरीकरण का काम प्रारंभ हो गया, कुछ पेच वर्क का काम प्रारंभ
हो गए। और इस प्रकार से 21 कामों का 4 करोड़ 13 लाख रुपए का भूमि पूजन लोकार्पण 19 तारीख को 3 बजे करेंगे। और मैं एक चीज जरूर ये कहूंगा कि कई बार कांग्रेस के मित्र ये कहते हैं कि हमको श्रेय लेने की राजनीतिक नहीं। कांग्रेस के 2018 नवंबर में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2020 मार्च तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दरमियान में नागदा शहर में शासकीय जो एक उनका अधिकार होता है, जो पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं को पैसा मिलता है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि नागदा शहर को उस इतने बड़े कालखंड के अंदर एक भी सौगात मिली होगी, एक भी सौगात। जबकि 2013 अक्टूबर नवंबर में जब इस क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था और मुझे लगता है कि 5 महीने के अंदर ही 10 करोड़ रुपए जलावर्धन योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिए थे। हम सबके लिए एक सौभाग्य का विषय है कि 19 तारीख के दिन नागदा चंबल तट पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर पर जो विशाल डोम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु भवन निर्माण हुआ है, माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे अग्रज आदरणीय थावरचंद जी गहलोत जी के सांसद निधि से लगभग 45 से 50 लाख का ये पूरा डेवलपमेंट है, उसका लोकार्पण होने जा रहा है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आदरणीय गहलोत जी को कि आपके अथक प्रयासों से नागदा में चारों दिशाओं में चौमुखी विकास है। और चंबल तट एक ऐसा तट जहाँ पर नगर भर के सारे श्रद्धालु, हिंदू श्रद्धालु पहुँचते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए आपने एक अच्छी सौगात शहर को दी है। साथ ही नागदा नगर में विभिन्न वार्डों के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी वहाँ होने वाला है। चूँकि कोविड का एक बड़ा विषय है, तो उसको ध्यान में रखते हुए माननीय थावरचंद जी गहलोत, माननीय अनिल फिरोजिया जी, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरमुंडला व नागदा नगर के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण पिछली परिषद के द्वारा प्रस्तावित सारे काम, लगभग 4.5 करोड़ के काम होंगे। ये 4.5 करोड़ के प्रस्तावित कामों का भूमि पूजन माननीय थावरचंद जी और अनिल फिरोजिया जी करेंगे। मैं ये सारे काम समर्पण भाव से भाजपा ने जो अब तक किए थे, उसे हम वापस जो रुके हुए काम थे कांग्रेस सरकार में 15 महीने तक, उस सारे रुके हुए कामों को भारतीय जनता पार्टी भूमि पूजन करा के शुभारंभ कराएगी। निश्चित मैं शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लंबे समय तक आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, समर्थन दिया है। यही समर्थन आगे भी हम आपसे लेने के लिए पुनः आपके दरवाजे तक आएंगे, द्वार तक आएंगे। आग्रह करता हूँ भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम में नागदा नगर के सब हमारे बंधुवर, नागदा नगर की हमारी जनता उस लोकार्पण पर चंबल तट पर पधारे और हमें आशीर्वाद देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव के परिणाम घोषित हुए, जिनमें 5 पदों के लिए मतदान हुआ। इसमें बसंत मालपानी गुट के कमल आर्य, नागदा खाचोद विधानसभा के अध्यक्ष वीरेंद्र मालपानी, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव दिलीप फतरोड़ा, जिला युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष व श्रवण सोलंकी जिला युवा कांग्रेस के महासचिव निर्वाचित हुए। शुक्रवार को मालपानी के निवास पर उनके समर्थकों द्वारा जीत का जश्न मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से 2 ने जीवन पाटीदार जो एक और प्रत्याशी है उनको समर्थन दे दिया था। इसलिए केवल नागदा खाचोद विधानसभा अध्यक्ष के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में थे। एक जीवन पाटीदार थे, दूसरे कमल आर्य थे। जीवन पाटीदार को शायद बात कर लेना अपने कितने मिले टोटल कमल आर्य 92 वोटों से निर्वाचित हुए हैं। वहीं युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पद के लिए 147 उम्मीदवार पूरे प्रदेश से मैदान में थे, जिसमें वीरेंद्र मालपानी प्रदेश सचिव पद के लिए निर्वाचित हुए। वहीं उज्जैन जिला अध्यक्ष पद के लिए लगभग 12 उम्मीदवार मैदान में थे,
जिसमें से नागदा के लिए गौरव की बात है कि दिलीप पत्रोड़ मतलब अनारक्षित में जिला उपाध्यक्ष, ओपन में जिला उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीं जिला महासचिव में पूरे जिले से लगभग 21 से 22 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से श्रवण सोलंकी ओपन में महासचिव मनोनीत होकर आए हैं। यानी कि नागदा के हमारे चारों लोग किसी न किसी पद पर निर्वाचित होकर आए हैं। मैं चारों को बधाई देता हूँ। आज जैसा कि आपको पता है कि आज मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के जो संगठन चुनाव थे उसके नतीजे आए हैं और नागदा से मेरे मित्र कमल आर्य विधानसभा अध्यक्ष, जिले में दिलीप पत्रोड़ जिला उपाध्यक्ष और मित्र श्रवण सोलंकी जिला महासचिव बने हैं। और आप सबके आशीर्वाद से मुझे प्रदेश महासचिव निर्वाचित हुआ हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जन और मेरे शुभचिंतकों और मेरे युवक कांग्रेस के जाबाज साथियों जिन्होंने मुझे आज इतने मतों से दिलाए और मैं प्रदेश सचिव बना, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। युवक कांग्रेस जिंदाबाद। हाल ही में युवक कांग्रेस के चुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें हमने मेंबरशिप करी थी और जीत हासिल करी। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा युवाओं के मार्गदर्शक भाई बसंत मालपानी जी, जिनके नेतृत्व में हमने ये जीत हासिल करी। मैं बधाई देना चाहूँगा मेरे समस्त युवा साथियों को और मेरे छोटे भाइयों को जिन्होंने कड़ी मेहनत करी। मैं बधाई देना चाहूँगा उन समस्त 2100 मेंबर्स को जिन्होंने इस युवक कांग्रेस की प्रक्रिया में भाग लिया, जिन्होंने मुझे वोट दिया, नहीं भी दिया, लेकिन उन्होंने भाग लिया। उन समस्त कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहूँगा। और साथ में मैं बधाई देना चाहूँगा मेरे जो नीचे जीवन पाटीदार जी मेरे जो सामने खड़े थे, वो भी जिला उपाध्यक्ष बने, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और संपूर्ण कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा कि मैं 92 वोटों से आज हमने जीत हासिल करी है। मेरे साथ भाई वीरेंद्र मालपानी प्रदेश सचिव बने, मेरे साथ भाई जिला उपाध्यक्ष दिलीप पत्रोड़ जी बने और जिला महासचिव श्रवण जी सोलंकी बने। हम मिलकर युवक कांग्रेस को मजबूत करेंगे और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रकाश नगर निवासी नारायण सिंह बेस ने वर्ष 2018 में दिलीप सिंह गुर्जर के विधानसभा चुनाव जीतने की मन्नत मानी थी। इस हेतु उनके निवास स्थान पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को चावल से तोला गया। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर उनके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां प्रकाश नगर वार्ड क्रमांक 22-23 के नागरिकों व बेस परिवार की ओर से चुनाव के 2 वर्ष बाद विधायक को चावल से तोला गया। उक्त चावल पशु पक्षियों को खिलाया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक और महिलाएं, वार्ड की जनता ने भाग लिया। दिलों से रोशन जिनका घर होता है, दिलों से रोशन जिनका घर होता है, वो घर जन्नत से बढ़कर होता है और खुदा उन्हीं पर मेहरबान होता है। माँ बाप के कदमों पर जिनका सर होता है, माँ बाप के कदमों पर जिनका सर होता है, माँ बाप के कदमों पर जिनका सर होता है। आदरणीय विधायक साहब बैठे हैं तो उनके लिए कहूँगा, विधायक साहब से निवेदन चाहूंगा कि इन्होंने भी अब मेरे पर ध्यान दिया। लहू से लखपत है हर दीवार गांव में, के हर काम उंगलियों के इशारे पर। ऐसे में एक कबूतर फिर एक चिट्ठी कौन बांधेगा? और हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी है, हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी है। अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक साहब एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुबोध स्वामी जी, नगर अध्यक्ष हमारे राधे भैया देशवाल जी, भाई एक गर्व की बात है कि मैंने एक प्रण करा था 2 साल पहले जब चुनाव हुआ था, की बात है, आपके पास आएंगे, धोख देंगे, सर पे हाथ रखवाएंगे, जल उठवाएंगे कि मेरे को वोट देना, ये करना ना, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर वो फिर 5 साल आप वहाँ कार्यालय पे चक्कर लगाते जाओगे, लेकिन वो सुनेंगे नहीं। वर्मा जी बोल रहे हैं कि उन पे प्रकरण दर्ज हुए, तो प्रकरण क्यों दर्ज हुए? भैया, जनहित की बात करने वालों पे प्रकरण क्यों दर्ज किए जाते हैं? वो इसलिए दर्ज होते हैं कि जो जनप्रतिनिधि वहां बैठा हुआ है उसको जनहित की बात समझ में नहीं आती। जो लोग जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं उन लोगों को वो गलत निगाहों से देखते हैं, इसलिए वो प्रकरण दर्ज करके जनता की आवाज दबाना चाहते हैं। और ये इतने समय से हुआ। हम निवेदन करेंगे कि विधायक जी का बताया 25 साल पहले, आज से 25 साल पहले 1994-95 में आप जब पहली बार विधायक थे, जब आपने प्रकाश नगर के लिए 23 लाख की स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन से करवा दी,
तो ये इनकी दूरदृष्टि की सोच थी कि यार प्रकाश नगर के जो निवासी हैं, रहवासी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो इस कीचड़ से निकलती हैं तो इनको अगर पैसा शासन से मिलेगा तो राहत मिल जाएगी और ये रोडें और ये सब उसके बाद में इनका काम शुरू होगा। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को हमको चुनना है जो आप लोगों के अधिकार का आगे से आगे सोचकर उसका समाधान करें। बहुत कम ऐसी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। फैसला ये था कि हमको हायर पेंशन दी जाए, तो इसके लिए आदेश भी जारी हो गए केंद्रीय पेंशन विभाग से। कुछ लोगों को यहाँ पेंशन दी गई और उसके बाद में रोक दी गई कि इसके लिए जो है पेंशन विभाग जो है हमारा कोर्ट में गया है इसके स्टे लेने के लिए, लेकिन उनको स्टे तो नहीं मिला, उसका केस चल रहा है और वो हायर पेंशन कुछ लोगों को दी। साहब और हमारे वरिष्ठ आशीर्वाददाता के जिन्होंने कल परसों मुझे बताया कि उन्होंने कुछ मांग करी थी और उसको पूरी हुई मन्नत, तो उसको भी पूरा करना। तो इस रूप से आदरणीय नारायण सिंह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जैसे हजार लोगों ने भगवान से प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना का फल है कि जनता ने एक बार पुनः मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। आप जैसे सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं इस क्षेत्र के वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के नेता हमेशा संघर्षशील रहे, पूर्व पार्षद श्री वर्मा जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गोस्वामी जी, शहर अध्यक्ष भाई राजेश जायसवाल जी, वार्ड के पार्षद कल्याण सिंह जी, अनिल रघुवंश जी, अशोक गौड़ जी, हमारे श्रीनाथ ठाकुर जी, राजेंद्र विजय जी, पुष्पा जी, अनिल सोनी जी, मीरा जी, देसा, हमारे सोनी जी, राजू जोशी जी, भट्ट साहब और उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग आशीर्वाद और युवा साथी। निश्चित रूप से आज आप लोग बीच में तो ये मेरा घर ही है, हमारा की कोई बात नहीं ना कोई राजनीति का। निश्चित हम घर में बैठे हैं, तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोगों के आशीर्वाद से मालिक तो मालिक होता है, चाहे शासन तो शासन होता है, तो इन सबको आने वाले समय हमारी पीढ़ियाँ निश्चित रूप से इसका परिणाम भुगतेगी। जो कांग्रेस ने 70 साल में देश को उन्नति विकास दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने 6-7 साल में उनको कहाँ तक पहुँचा दिया। ये बताने की आपके टीवी के माध्यम से बहुत अच्छी बातें आएगी कि अब मोदी जी ने ये कर दिया, शिवराज जी ने ये कर दिया। ये सब बातों को सोचते विचार करने की आवश्यकता है कि हम कहीं नहीं देखे, हमारे घर में ही देखे कि इन कांग्रेस शासन में क्या था और भारतीय जनता पार्टी शासन में क्या चल रहा है। क्योंकि धर्म से कोई घर नहीं चलता, ना रोजगार चलते हैं, कर्म करने से ही रोजगार चलेंगे। तो हम सब लोग मिलजुल कर इस बात को विचार करें। जहाँ तक मांगों की बात है, पेयजल समस्या है और अन्य समस्या है, निश्चित रूप से आज हमारे चंबल नदी किनारे होके भी हमारे क्षेत्र की जनता प्यासी है। जब पहली बार विधायक बना तो उस समय देखता था हमें गड्ढे में से पानी ले लेके पीना पड़ता था, तो उस लड़ाई को हमने उसी समय लड़के योजना को स्वीकृत कराई थी, तो जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, नगर पालिका वैसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और हमारे बालेश्वर जी उस समय भी निर्दलीय रूप में जीते थे। कांग्रेस की एक बार भी बोर्ड नगर पालिका में नहीं बन पाया, तो आने वाले समय हम प्रयास करेंगे कि जनता का आशीर्वाद मांगे कि हमको एक बार मौका दे और हमारे कार्य को भी योजना करें कि हमारे कार्य पद्धति में क्या अंतर और आम इन लोगों की कार्य पद्धति में अंतर है। जिस बार भारतीय जनता पार्टी ने लूट खसोट का अड्डा बना रखा है, तो विधानसभा में जितनी मेहनत नहीं करे जितनी नगर पालिका में सब लोग करते हैं। तो क्यों करते हैं ये आप लोगों से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। एक बार पुनः आप सबका मैं नारायण सिंह जी का, श्री वर्मा जी और जिन्होंने प्रकाश जी उपस्थित सभी हमारी माता बहनें भी उपस्थित है, इन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका आशीर्वाद सहयोग इसी बार मिलता रहे, क्योंकि आपका आशीर्वाद सहयोग हमें शक्ति प्रदान करता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो हम सब लोग मिलजुल कर क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए एकजुट होकर काम करें, यही मेरी सोच है। हम सब मिलजुल कर काम करके एक नागरिकों को नई दिशा देंगे।
तुम्हारी भाषा हिंदी को भूल गए मैं तुम्हारी भाषा वर्दी दिल की धड़कन हृदय की आशा हिंदी को भूल